हमारा खेर है और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनंतनाग शिवसेना बाला साहब ठाकरे कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज मैं अपने सूबाई सदर जनाब अब्दुल खालिक भट्ट साहब की रहनुमाई में आपकी वसादत से मोदी सरकार और यहाँ की एलजी सरकार के पास एक महत्वपूर्ण संदेश भेजना चाहता हूँ। मोदी सरकार और यहाँ की एलजी सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो यहाँ यूएलबी और डीडीसी इलेक्शन कराने का फ़ैसला किया है, हम उसका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं, उसका इस्तकबाल करते हैं। लेकिन साथ साथ हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मोदी सरकार और यहाँ की एलजी सरकार ने इन इलेक्शनों को, इन इंतखाबात को अपने पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए जो ईमानदारी का वादा किया है, ईमानदारी से इनको पाए तकमील तक पहुँचाने का जो वादा किया है, जो खोखला दावा कर रहे हैं, वो बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल इनमें कोई सच्चाई नहीं है। दरअसल इन इंतखाब की आड़ में मोदी सरकार चाहती है कि उनके उम्मीदवार यहाँ खड़े हों, वो कामयाब हो जाए और वो अपनी बालादस्ती यहाँ कायम कर सके। मैं बताना चाहता हूँ यहाँ के तमाम सियासी उम्मीदवारों को कि उनके साथ ये एक धोखा किया जा रहा है, उनको गुमराह किया जा रहा है, उनको चाल में फंसाया जा रहा है। दरअसल मोदी सरकार और हमारी यहाँ की जो एलजी सरकार है, वो यहाँ की सियासी पार्टियों के साथ एक खेल खेल रही है, एक साजिश तैयार कर रही है और उनके खिलाफ यहाँ मौत का जाल बिछाया जा रहा है ताकि यहाँ के तमाम उम्मीदवार उस जाल में फंसकर बेवजह मारे जाए। और मैं मोदी सरकार से, एलजी सरकार से ये बताना चाहता हूँ कि वो किस सिक्योरिटी का दम भर रहे हैं, वो किस सिक्योरिटी का दम भर रही है, क्योंकि हमने पिछले 1 साल से सिक्योरिटी की मांग की है, अपने वर्करों के लिए सिक्योरिटी की मांग की है, अपने वर्करों के लिए अकोमोडेशन की मांग की है, अपने सूबाई सदर के लिए गाड़ी की मांग की है, दफ्तर की मांग की है। बड़े हिमाकत की बात है ये, बड़े अफसोस की बात है ये और शर्म की बात है ये। मर्कज़ी सरकार को और एलजी सरकार को चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए जो ये दावा कर रही है। जो इलेक्शन का फैसला है, गुपकार जो डिक्लेरेशन है, वो उनका अपना फैसला है, हमें उसके साथ कोई लेन देन नहीं है। हम इतना चाहते हैं और हम समझते हैं कि इन हालात में कोई भी सियासी वर्कर, कोई भी सियासी उम्मीदवार हो, वो इलेक्शन में उतरकर बेवजह मौत के कुएं में कूद कर अपनी जान नहीं देगा, मौत को अपने गले का हार नहीं मनाएगा, बेवजह मौत के गहरी खाई में कूद कर अपनी जान नहीं गंवाएगा। हमने जहाँ तक यहाँ दफ्तर का ताल्लुक है, इनके पास यहाँ हज़ारों गवर्नमेंट क्वार्टर्स ऐसे हैं जो सड़ रहे हैं, जिनको दिमक चाट रही है, जिनमें आवारा कुत्ते आराम फरमा रहे हैं और हमें देने के लिए इनके पास दफ्तर नहीं है। इन इलेक्शन की आड़ में सिर्फ इनका एक मकसद है, अपने उम्मीदवारों को ये खड़ा करना चाहती है, उनको जितवाना चाहती है और अपनी बालादस्ती कायम करना चाहती है। इसीलिए रोज़ बरोज़ ये कोई ना कोई नया कानून कश्मीर में लागू करके यहाँ के अवाम को अपना गुलाम बनाना चाहती है। जहाँ तक इंतखाबात का ताल्लुक, फिर से मैं बता रहा हूँ, कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं होगा जो इंतखाबात में उतरेगा। हमें चोरी छुपे चोरों की तरह गली कोचों में प्रेस बयान देने पर मजबूर किया जाता है और ऊपर से हमारी एलजी सरकार और मोदी सरकार दावे कर रही है कि कश्मीर के हालात दिन ब दिन सुधर रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, अमन शांति आ रही है। डीजीपी साहब ने और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बारामूला, आपकी वसादत से आज हुकूमत हिंद और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बता देना चाहता हूँ, आपने जो हालिया इंतखाबात का ऐलान कश्मीर में किया, चाहे वो डीडीसी का हो, पंचायत का हो या यूएलबी का हो, हमने उस वक्त जब आपने ये ऐलान किया था तो हमने उस वक्त इसका वेलकम किया था कि आप ये इंतखाबात कराएंगे, कश्मीर, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ चला जाएगा। लेकिन अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि एक तरफ तो आप इंतखाबात का ऐलान करा रहे हैं और दूसरी तरफ आप
सियासी लीडरान को सिक्योरिटी फराहम करने से कासिर है। ये समझ में नहीं आता कि आखिर इनका ये प्लान है क्या और किस तरह से चलाना चाहते हैं। आप देखिए कि हमारे जो शिवसेना जम्मू कश्मीर के लीडरान हैं, उनमें से किसी लीडर के पास अभी तक सिक्योरिटी है नहीं, और जिसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना पार्टी के लीडरान को है। जगह जगह पर कैंडिडेट खड़े करने हैं, जगह जगह पर अपने उम्मीदवार फार्म भरवाने हैं, लेकिन हमारी जो मूवमेंट है वो महदूद होकर रह गई है। हुकूमत से बताना चाहते हैं कि अगर आप सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते हैं तो इन इंतखाबात का मतलब क्या है? क्या आप सिर्फ अपने लीडरान को सिक्योरिटी फराहम करके इलेक्शन इंतखाबात के दौरान मूवमेंट करवाना चाहते हैं, या बाकी पार्टियां भी इसका हक रखते हैं? आपका स्टैंड क्या है? स्टैंड ये है, हमने पहले ही बताया आपको, जैसे कि आप देखते हैं कि जितने भी कैंडिडेट इस वक्त फार्म भर रहे हैं, चाहे वो आज़ाद भर रहे हैं या किसी और पार्टी की तरफ से भर रहे हैं, ये उनको उठाकर होटल्स में बंद कर रहे हैं। आप हमें ये बताइए कि ये किस तरह की सिक्योरिटी है कि आप एक कैंडिडेट को जो फार्म भर रहा है उसको उठाकर कैंपेन चलाने के बजाय वो होटल में बंद रह रहा है। आप उससे इंतखाबात के नाम पर जेल तो नहीं भर रहे हैं। आप ये देखिए कि एक जेल में और एक होटल में बंद रखने में फ़र्क क्या है। आप उसको बंद कर रहे हैं, उसको कैंपेन नहीं करने दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम कश्मीर को डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, जमहूरियत की तरफ लाना चाहते हैं। जमहूरियत की तरफ नहीं लाना चाहते हैं, बल्कि आप अपने एजेंडे को कश्मीर में एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो कि बीजेपी का एजेंडा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा लेके जा रही है। डेमोक्रेटिक और भारतीय किसी पार्टी के एजेंडे और डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक फ़र्क होता है। अब सब लोगों को तो यकसां तौर पर ले लीजिए ना। हमें भी हक है, दूसरी पार्टियों को भी हक है इलेक्शन में उतरने का, सिक्योरिटी का, लेकिन आपने अपने लीडरान को तो सिक्योरिटी फराहम कर दी है। आप देखिए उनके किसी काउंसलर के पास भी सिक्योरिटी है, उनके पंच के पास भी सिक्योरिटी है, लेकिन बाकी पार्टियां ऐसी हैं यहाँ पर जिनको कोर ग्रुप्स की जो लीडरशिप है उनके पास भी सिक्योरिटी नहीं है। तो ये किस तरह का इलेक्शन है? हम बता देना चाहते हैं कि आप हमें या तो इलेक्शन जानबूझकर हमें इलेक्शन से दूर करना चाहते हैं, इसलिए आप हमारे किसी भी कैंडिडेट को या तो फार्म भरने से ही रोक रहे हैं या फिर उसको फार्म भरने के बाद होटल में बंद कर रहे हैं। ये तो सिक्योरिटी नहीं हुई। प्लीज़ आप इस बात को देखिए। हम इलेक्शन कमीशन से बता देना चाहते हैं कि आप इस बात को देखिए ना कि आप किस तरह की सिक्योरिटी देना चाहते हैं। आप हमें सिक्योरिटी दे दीजिए। हाँ, आप जब तक हमें सिक्योरिटी फराहम नहीं करते हैं तो हम मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, और जब हम मूवमेंट ही नहीं कर पाएंगे तो इंतखाबात तो दूर की बात है, उनमें हिस्सा लेना तो दूर की बात है, वहाँ कैंडिडेट खड़ा करना तो दूर की बात है। आप हमें सिक्योरिटी फराहम कीजिए, हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मजबूरन शिवसेना को, जम्मू कश्मीर की दूसरी सियासी पार्टियों को भी कहना चाहते हैं कि मजबूरन हमें इस इलेक्शन को बायकॉट करना पड़ेगा। और आप ये समझते हैं कि ये बायकॉट कर ही जाएं तो हम आगे बढ़ के ये मैदान मार लेंगे, ऐसा तो होगा नहीं है। अगर इलेक्शन होगा तो सभी पार्टियाँ उसमें हिस्सा लेंगी जो लेना चाहती हैं, और अगर नहीं होगा तो हम नहीं समझते कि इस इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी रह जाती है। फिर ये तो फिर बीजेपी का अपना एजेंडा होगा जिसको वो यहाँ पर लोगों के पास लेकर जाना चाहती हैं, और हम उनको बता देना चाहते हैं आप बिहार में फेल हुए हैं, आप महाराष्ट्र में फेल हुए हैं, आप देश के बड़े बड़े मुद्दों में फेल हुए हैं, तो आप कश्मीर के मामले को हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों में उलझा कर अब अपनी खोई हुई साख्त को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसा तो होगा नहीं। आप ठीक है भाई, आप इलेक्शन कराना चाहते हैं, हम इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन ये तो बराबरी की बुनियाद पर होगा। जितनी सिक्योरिटी आपके लीडरों के पास है उतनी सिक्योरिटी दूसरे लीडरों के पास भी होनी चाहिए। जिस तरह आपके लीडर मूवमेंट कर रहे हैं उस तरह दूसरे लीडर भी मूवमेंट करें, तब पता चलेगा कि इस अखाड़े में कौन जीतता है।